कक्षा 12 हिंदी कोर पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत लक्ष्मण और राम का विलाप को आज पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत तीसरा जो काव्यांश है हमारा, 2 काव्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरे काव्यांश को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काव्यांश का वाचन करते हैं, ध्यान से इस वाचन को सुनिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सि मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दैहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इसको हम थोड़ा सा गेयता के साथ में भी पढ़ सकते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सि मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहऊँ तेई जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोरठा छंद है। अब आगे प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आई गयउ हनुमान, जिमि करुणा मुह वीर रस। अब काव्यांश में आए कठिन शब्दों को देखिए, उनके अर्थों को समझिए। अपलोकु, अपलोकु शब्द का अर्थ है अपयश, अपकीर्ति। शोकु दुख, शोक। तोरा तुम्हारा, सही ही सहन करना। कुमार, कुमारा पुत्र। तात का अर्थ होता है पिता। तासु उनके। प्राण अधारा, प्राणों के आधार। सौंपे सी, सौंपा था। गहि शब्द है पकड़ कर। पानी, हाथ या पानी। जाई, जाकर। किन, क्यों नहीं। बहुविधि, अनेक प्रकार से। सलिल, जल। लोचन, आँख। विकल, परेशान। निकर, समूह। प्रलाप, विलाप। जिमि, जैसे। मुँह, महु, मैं। तो ये हैं कठिन शब्दों के प्रसंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल, युद्धभूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं एवं असहाय होकर राम विलाप करते हैं। युद्धभूमि में लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। मूर्छित लक्ष्मण को देख करके भगवान श्री राम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं और मनुष्य की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। अब व्याख्या देखिए।
राम कहते हैं कि पुत्र, अब तो मेरा, छोटे भाई के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, तात, पुत्र या भाई, छोटा भाई। अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अपयश इस बात का होगा कि पत्नी के लिए श्री राम ने अपने भाई को न्योछावर कर दिया, और शोक तो अलग होगा ही, दुख तो अलग होगा ही, दोनों ही चीज़ें सहन करनी होगी। हे तात, तुम अपनी माता के सुमित्रा माता के एक पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। कहा गया कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। मुझे हर प्रकार से सुखद और परम हितकारी समझ करके उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रख करके मेरे साथ वन को जाने की आज्ञा तुम्हें प्रदान की थी। आगे राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं कि मैं क्या उत्तर दूंगा माँ को। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में सदा निश्चिंत रहने वाले, सारे संसार की चिंताओं को खत्म करने वाले, संसार को चिंता मुक्त करने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। राम के कमल की पखुड़ी के सदृश नेत्रों से, कमल नयन कहा गया है उन्हें, सरसिज नयन कहा गया है, तो उनके कमल की पखुड़ी के सदृश नेत्रों से विषाद यानी दुख के अश्रुओं का जल बह रहा है, अश्रुधारा बह रही है। तुलसीदास कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को मानस के वर्णन के अनुसार पार्वती एवं शिवजी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड है। ये राम जी की कथा भगवान श्री राम, भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, और पार्वती जी को सुनाते समय कहते हैं कि हे उमा, भगवान श्री राम अखंड हैं, अद्वितीय हैं, सर्वांतरयामी हैं, फिर भी भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है अपनी, अर्थात एक सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त होकर के वे विलाप कर रहे हैं, यद्यपि वे सर्वसमर्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। तुरंत हनुमान जी का जैसे ही प्रवेश होता है, जहाँ दुख का वातावरण था बना हुआ, सब उत्साह से भर गए। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। कविता की भाषा करुण रस प्रधान है, करुणा की प्रधानता है। काव्याभिव्यक्ति के लिए कवि ने अवधी भाषा तथा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। चौपाई छंद है, इसमें बीच में एक सोरठा भी है, उसका प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का भी प्रयोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया, उनमें से मुख्य रूप से चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। राम के विलाप का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। पिछले दो जो काव्यांश आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें भी राम जी के विलाप का ही मर्मस्पर्शी, हृदय को छूने वाला चित्रण है।
राम के लिए प्रयुक्त विशेषण हैं खासतौर से सोच विमोचन, समग्र सभी लोगों की सोच को चिंता से मुक्त करने वाले जो राम हैं। सोच विमोचन, राजीव दल लोचन, रघुराई, जहाँ काव्य के अर्थ गौरव में उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वहीं राम के व्यक्तित्व की सुंदरता एवं महानता को भी प्रदर्शित करते हैं। कविता में, काव्यांश में, चौपाइयों में संगीतात्मकता एवं गुह्यता का गुण विद्यमान है। तो ये हैं खास बातें इस पद्यांश की। आपको के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको संपन्न करना है। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष, ये 3 चीज़ें व्याख्या के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपको लिखने हैं। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक भाव सौंदर्य, दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव को लिखना है आपने कि इस काव्यांश का भाव क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, और शिल्प सौंदर्य के अंदर काव्यांश में आए अलंकार हैं, रस है, छंद है, गुण है, शब्द शक्ति है, ये सारी चीज़ें शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। भाषा है, ये सब शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। और का भाव सौंदर्य, तो आपको ये शिल्प सौंदर्य लिखना है। काव्यांश में श्री राम के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पहले भी बताया गया कि सोच विमोचन है, राजीव दललोचन आदि विशेषणों का प्रयोग राम जी के लिए किया गया। राम के विलाप का चित्रण काव्यांश के आधार पर आपको करना है। भगवान शंकर ने उमा से क्या कहा और क्यों कहा, ये बात आपको पहले काव्यांश में बताई गई है, व्याख्या करते समय आप लोगों को बताई गई है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।